हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर वेव्स, जो कि आपके अपकमिंग आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपको ये वीडियो पॉज करके और 30 मिनट्स लगाने हैं और 30 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और उसके बाद आपको ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशंस के लिए। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं ये 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो कोई वेव है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है और उसकी इक्वेशन भी हमें दे रखी है। तो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.005 कॉस एल्फा एक्स माइनस बीटा टी। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि के एक्स माइनस ओमेगा टी से अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फा क्या आ रहा है, के बराबर आ रहा है, एंड बीटा किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा के बराबर आ रहा है। तो इफ द वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव आर दिस एंड दिस, तो एंड में मुझे अल्फा एंड बीटा निकालने हैं। तो अल्फा इज बेसिकली के बराबर है, और के क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा। तो 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमें दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 0.08। तो 0.08 से ये कट हुआ, तो ये आया पाई ओवर 0.0504। पॉइंट हटाना है तो ऊपर 100 आ गया, 100/4 पाई, ये से ए गया तो 25 पाई। ए ऑप्शन में है वैसे। चलिए एक सेकंड और चीज़ निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बीटा। तो बीटा बेसिकली यहाँ पे ओमेगा के बराबर है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड हमें दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है जी 2 सेकेंड। तो 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कट, यानी कि पाए। ओमेगा की यूनिट्स क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा आ गया पाए, मतलब बीटा आ गया पाए। तो हाँ जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन ए। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2, तो विसल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 9500। तो ये ओरिजिनल साउंड है विसल की, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 9500, एंड अबव जो विसल है अप्रोचिंग अ स्टेशनरी पर्सन। तो एक विसल है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है 9500 की, तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखे हैं 9500 हर्ट्स, और जो ये अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी पर्सन विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जर्व कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दे रखी है जी 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द पर्सन कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप टू मैक्सिमम। तो ये जो पर्सन सामने खड़ा है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो सुन सकता है 10,000 हर्ट्स। तो जैसे जैसे ये सोर्स इसके पास आता रहेगा तो इसको बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा, बट इसकी सुनने की मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है पर्सन की 10,000 हर्ट्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी अप टू विच ही कैन हियर द विसल इज। तो वी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आता था, एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस या माइनस वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर ओवर वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। चलिए जी, अब वैल्यूज़ डालनी है हमें। ये देखिए, ये जो चीज़ है ये है ऑब्जर्वर जिसने ऑब्जर्व करनी है, और ये है सोर्स जो जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है आपको 300 मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूलेज में अब वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने +1 में सीखा था। एफ डैश मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या सुन सकता है वो 10,000। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है 300। डिटेक्टर रुका हुआ है तो वी डी कितना हो गया 0। वेलोसिटी ऑफ साउंड 300। अब क्या कर रहा है, जो सोर्स है वो पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, तो यानी कि ऑब्जर्वर को धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। ज़्यादा सुनाई देगी कब, जब डिनोमिनेटर होना चाहिए कम। तो यानी यहाँ आएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो सोर्स की वेलोसिटी वी जो हमें निकालनी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 9500। चलिए जी, ये 2 0 से ये 2 0,
फिर ये 2 ज़ीरो से ये 300 की 2 ज़ीरोस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 300 माइनस वी इज इक्वल टू 3 इंटू 95। तो 300 माइनस वी इज इक्वल टू 5 इज़ 15 1 9 से 27 285। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई 300 माइनस 285 इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो सोर्स है उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, विसल की मूव करने की स्पीड कितनी होनी चाहिए 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड। द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम दिस। तो चलती हुई वेव की इक्वेशन दे रखी है, हमें स्पीड ऑफ वेव निकालनी है। अगर निकालनी होती है पार्टिकल की स्पीड तो इसको डिफरेंशिएट करना होता है। अगर वेव की स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता था स्पीड ऑफ वेव का, ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स प्लस फाइव के साथ, तो ध्यान से देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 100 रेडियन पर सेकेंड, एंड के की वैल्यू कितनी आई अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसके साथ, तो के की वैल्यू आई जी 20। तो के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा यानी कि मीटर इनवर्स। तो ओमेगा आया 100, के आया 20, तो आंसर आ गया जी 5 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूब ए हैज़ बोथ एंड्स ओपन। तो ए एक ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स ओपन है। हमें पता था जब दोनों एंड्स ओपन होते हैं ऑर्गन पाइप में, तो जहाँ पे एंड क्लोज्ड होता है वहाँ पे नोड बनता है, और जो एंड्स ओपन होता है वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनता है। तो लाइक दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला केस क्या होगा, लाइक दिस। किन्हीं भी दो लगातार नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता था लैम्डा बाय 2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। तो यहाँ बनेगा जी एंटी नोड, जो एंड ओपन होते हैं वहाँ हमेशा एंटी नोड बनता है, और बीच में कहीं बन गया यहाँ पे नोड। चलिए बी कैसी है, ट्यूब बी हैज़ वन एंड क्लोज्ड, तो इसका एक एंड क्लोज्ड है। क्लोज्ड एंड पे पक्का है कि नोड बनता है, ओपन एंड पे पक्का है एंटी नोड बनेगा। तो ये केस कैसा सा बनेगा, लाइक दिस। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बातें करेंगे अभी तो लाइक दिस। अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल, मतलब इन दोनों की लेंथ सेम है, L इज इक्वल टू L, दोनों की लेंथ सेम है। द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आपको याद होगा कि दो लगातार एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाय 2। अच्छा जी यहाँ पे देखिए लैम्डा नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर लैम्डा बाय 4। फिर से नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L, यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी क्या होता है टेंशन दी स्ट्रिंग, म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूब आई इतनी। अब सेकंड वाले में देखते हैं, जहाँ एक एंड क्लोज्ड है इसको क्या बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L, लैम्डा कितना आ गया जी 4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ट्यूब बी, वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट टी बाई म्यू हमेशा की तरह, लैम्डा आ गया 4L। तो ये आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। अब इन दोनों को कर देते हैं क्योंकि हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो एफ ए बाई एफ बी निकालना है। तो एफ ए का आंसर कितना था 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। एफ बी का आंसर कितना था 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। ये सी ए कट, एल से एल कट, 4 गया टॉप पे, तो 4/2 यानी कि 2 आंसर आया जी, 2:1। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जी ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पिछला क्वेश्चन किस कंसेप्ट के ऊपर था,
सेकंड वाला डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी और एसएस है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव के ऊपर था थर्ड, एंड फर्स्ट भी इसी के ऊपर था। एक हमारा रह गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बीट्स के ऊपर है। अ ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद 1 fork of frequency this. A little wax is placed on the unknown fork and then it produces 2 beats per second. तो अननोन फॉर्क की मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्मूला लिख देते हैं एक बारी। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड का फॉर्मूला होता था मॉड ऑफ f1 माइनस f2 का मॉड, ये फॉर्मूला होता था। अब एक फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 288, दूसरे जो अननोन फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, और ये उसके साथ कितने की बीट्स दे रहा है, 4 बीट्स दे रहा है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, जो f हो सकता है वो क्या हो सकता है, 288 माइनस क्या करें तो 284 भी हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, जे एफ को 292 डालें तो भी बात बन सकती है। तो 288 माइनस 292 इज -4 का मोड लेंगे 4। तो इन दोनों में से एक आंसर ठीक है और एक गलत है। फ्रीक्वेंसी या तो आंसर आएगा 284 हर्ट्स या तो आएगा 292 हर्ट्स। तो ये अननोन फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, या तो 284 या तो 292। चलिए जी, फिर वैसे तो यहीं से आंसर पता लग गया हमें, क्योंकि ऑप्शंस में 284 तो है ही नहीं, तो 292 है, गारंटी हो गया आंसर बी है। बट फिर भी चलो एक बारी हम सब्जेक्टिव वेव में भी चलते हैं अगर। तो हमने क्या करा, या तो 284 आंसर है या तो 292 है, और जो हमें पता था फॉर्क, गिवन फॉर्क, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 288 हर्ट्स। अब कहते हैं हमने लगा दी लिटिल वैक्स, अननोन वाले फॉर्क के ऊपर एक वैक्स लगा दी। वैक्स लगाने से हमेशा फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो क्या होएगी, 283 या 282 या 281 सो ऑन, ऐसे कम होती जाएगी। और अगर ये आंसर था और इस पर अगर वैक्स लगाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होके क्या हो जाएगी, 291 या 290 या 289, लाइक दिस, ऐसे से। कहते हैं उसके बाद जब वैक्स लगा दी देन इट प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड। तो 288 वाले के साथ अब 2 बीट्स का आंसर आ रहा है, तो ये माइनस ये 2 थोड़ा ना आंसर आएगा, ना तो ये माइनस ये 2 आ सकता, ना तो ये माइनस ये 2 आ सकता। लेकिन अगर आंसर ये था तो इसको अगर कम करते हैं तो 291 तो नहीं आएगा, लेकिन 290 से बात बन जाएगी। 290 और 288 के कॉम्बिनेशन से 2 बीट्स पर सेकेंड आंसर आ सकता है, यानी कि यही आंसर है। तो ओरिजिनल, तो यानी कि फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो मुझे निकालनी थी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फॉर्क। तो अननोन फॉर्क की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी आई, इसका मतलब 292 हर्ट्स, और वैक्स लगाने के बाद कितनी आएगी, 290। तो आफ्टर लोडिंग विद वैक्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 290, ओरिजिनल कितनी है 292, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।